हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे SBI का एक फिक्स मंथली रिटर्न। अगर आप चाहते हैं कि SBI बैंक से आपको कुछ पैसे मंथली रिटर्न के तौर पर मिले, तो कौन सा वो फंड आपके लिए बेहतर होगा जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके एक मंथली रिटर्न पा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि SBI तो बैंक है, इसमें तो हम जमा करते हैं, हमें रिटर्न कहाँ मिलता है, हमें सैलरी थोड़ी देगा ये। लेकिन यहां पे मैं एक ऐसे फंड के बारे में बात करूंगा जो कि आपको हर मंथ एक सैलरी के तौर पे कुछ पैसे देगी। वो कैसे देगी, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। अब ये जो प्लान है, ये है SBI म्यूचुअल फंड का एक प्लान, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस ब्लू चिप फंड के बारे में मैंने SIP प्लान आप लोगों को बता रखा था। आज हम लोग मंथली इनकम के बारे में बताएंगे कि इससे आप एक मंथली रिटर्न कैसे ले सकते हैं। अब देखिए, इस फंड का जो रिटर्न है वो ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो हर साल लगभग 15-16% का दे आ रहा है। साथ साथ लास्ट के 5 सालों में 13-14% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 26% का दिया। लास्ट के पिछले साल जो था उसमें भी 26% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 6 मंथ में इसने लगभग 8% का रिटर्न दे चुका है। अब इस बेसिस पे अगर बात करें तो इसमें आप मंथली इन्वेस्टमेंट SIP अगर करना चाहते हो तो आपको 500 रुपए जमा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बार पैसे जमा कर दे और हमारे पैसे का जो रेट है, जो रिटर्न है वो मिलता रहे हमें, तो आपको वन टाइम 5,000 मिनिमम इसमें जमा करने पड़ेंगे। और पिछली बार मैंने SIP मंथली इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, इस बार मैं आपको बताऊंगा मंथली रिटर्न कैसे होगा। उससे पहले होल्डिंग्स की बात कर ले तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, लार्सन टर्बो यानी L&T, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सारी इनके टॉप होल्डिंग्स है। इनमें इस फंड के पैसे इन्वेस्ट होते हैं। टोटल फंड साइज 36,876 करोड़ का है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं रिटर्न पे। जो अब मैंने आपको बताया कि आपको कुछ फिक्स अमाउंट हर महीने सैलरी के तौर पे या रिटर्न के तौर पे मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं SWP प्लान। तो आपको इस फंड में क्या करवाना है, SWP करवाना है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आपको मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन बता रहा हूं वो दो तरीके से, एक 5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और एक 10 लाख करते हैं, और आपको रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करेंगे 18%। आप बोलेंगे 15% देता आ रहा है, क्योंकि अभी 15% दे रहा है, लेकिन विगत 2-3 सालों का देखिए 26% दिया, तो हम लोग एक एवरेज 18% का लेके चलेंगे। अब सपोज कीजिए आपने 5 लाख रुपए एक टाइम में जमा कर दिया और एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए जमा कर दिया। आपको जो निकालना है वहां पे, जो सबसे सेफ होता है निकालना, वो होता है कि जितना आप जमा कर रहे हैं उसका 1% निकाल लीजिए या 1% से कम निकालिए। उस बेसिस पे अगर देखिए तो 5 लाख अगर आप जमा करते हैं तो आप 5,000 रुपए पर मंथ निकालते रहिए। और दूसरा व्यक्ति है जो 10 लाख कर दिया है, वो 10,000 निकाले। इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो 5 सालों में टोटल जो आप पैसे निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, 5-5 हजार रुपए पर मंथ निकाल। इस बेसिस पे आप 5 साल में 3 लाख रुपए तो यहां से निकाल लेंगे। बचे कितने, 5 लाख आपने जमा किए, 3 लाख निकाल लिए, 2 लाख बच गए। लेकिन 5 साल बाद फिर भी आपके अकाउंट में 6,80,000 18% के अकॉर्डिंग बचा हुआ रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 लाख जो है आपका 9,80,000 में कन्वर्ट हो जाएगा मात्र 5 सालों में, यानी डबल। 18% रिटर्न दिया तो यही चीज 10 लाख में देखा जाए तो यहां आप 6 लाख निकाल लेंगे और फिर भी आपके अकाउंट में 13,60,000 बच जाएगा। इस अकॉर्डिंग लगभग 19-20 लाख रुपए आपको 10 लाख जो है आपका 5 सालों में ही 20 लाख लगभग का रिटर्न दे देगा। तो ये है SWP प्लान। अब इसको 10 सालों के लिए देखते हैं। सेम चीज आप करेंगे, 5-5 हजार रुपए 5 लाख वाले निकालेंगे और 10 लाख वाले 10-10 हजार निकालेंगे। इस बेसिस पे 5 लाख जो आपका था वो 6 लाख टोटल रुपए तो आप हर महीने के तौर से निकाल ही लेंगे, 5 लाख वाले जो लोग हैं, और 10 लाख वाले 12 लाख निकालेंगे। लेकिन 10 साल बाद जब इस फंड को आप क्लोज करना चाहेंगे उस टाइम भी आपके अकाउंट में 10,92,000 5 लाख वालों के अकाउंट में रहेगा और 10 लाख वालों के अकाउंट में 21,85,000 रहेगा। अगर 18% रिटर्न दिया तो हो सकता है ये रिटर्न डाउन भी हो जाए, 15% भी हो जाए। तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपको हो सकता है 10 लाख के बाद ना दिख के यहाँ 5 लाख दिख जाए या 7 लाख दिख जाए। लेकिन इतने पैसे तो आप पहले ही निकाल चुके होंगे, जो आपने इन्वेस्ट किया वो पैसे आप पहले ही निकाल चुके होंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपका अमाउंट यहाँ पे बहुत अच्छा बचा हुआ रहेगा। इस तरीके से 15 सालों में टोटल जो आप
का विड्रॉल होगा वो 9 लाख, और फिर भी आपके अकाउंट में बचे रहेंगे 20 लाख रुपए 5 लाख वालों के लिए, और 10 लाख वालों के लिए 18 लाख आप निकाल चुके होंगे और 40 लाख आपके अकाउंट में रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 20 सालों में, तो 20 सालों में 5 लाख वालों के अकाउंट में 41 लाख बचे रहेंगे और टोटल निकासी हो जाएगी 12 लाख की। 10 लाख वालों के अकाउंट में 83 लाख बचे होंगे और निकासी हो जाएगी 24 लाख रुपए की। लेकिन 2 साल अगर आप और रुक जाते हैं 10 लाख वाले, तो आपको 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ 13 लाख रुपए आपके अकाउंट में रहेंगे और 26 लाख आप पहले ही निकाल चुके होंगे। सेम चीज 56 लाख 99 हजार आपके अकाउंट में रहेगा 5 लाख वालों के, सिर्फ 22 सालों में, और उससे पहले आप निकाल चुके होंगे 13 लाख 20 हजार। तो इस तरीके का जबरदस्त स्कीम काम करता है। ये कौन सा? SWP प्लान। तो SWP प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत अगर आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है और थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपके पैसे हर महीने कुछ ना कुछ वहां से निकल रहे हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे जितना मैंने इन्वेस्ट किया उससे मेरे पैसे मेरे पास आते ही जा रहे हैं, तो वहां पे कम हो रहा है रिस्क। और लेकिन आपके अकाउंट में पैसे ऑलरेडी वो इंक्रीज कर रहा है इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। तो ये था, ये जो ब्लू चिप फंड है SBI का, उसका फुल डिटेल SWP प्लान के अकॉर्डिंग। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 1-1.5 करोड़ रुपए मुझे 20-22 सालों में मिल जाए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 10-12 लाख रुपए, और रिटर्न इस तरीके का 18% रहा तो आपको जरूर है कि इतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये थी इस फंड की पूरी बेसिक डिटेल, साथ साथ कैलकुलेशन। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और भी कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।